मेरा नाम प्रकाश भारद्वाज है। मैं तकरीबन पिछले 25 सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टिंग और डायलॉग कोच की हैसियत से काम कर रहा हूँ और ख़ासतौर से 15-16 साल से मिस्टर आमिर खान का पर्सनल एक्टिंग और डायलॉग कोच हूँ मैं। और मैं पिछले 3-4 साल से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी के सानिध्य में मैंने ये पाया कि ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ बैठा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी गुरुजी के विषय में कि ये इतने बेहतरीन इंसान हैं कि इनको देखते ही ना मन और आत्मा दोनों प्रसन्नचित्त हो उठते हैं। और मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, करीबन कुछ लोग 15 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, उन सबसे मैंने बात की। उन सबके जीवन में इतने कमाल के चमत्कारिक उन्होंने काम किए हुए हैं। उनके जीवन में जब वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली इतनी तकलीफ़ें थी उन लोगों को, उनके सबके जीवन में इतने मतलब कहते हैं ना कि लो से लेके हाई लेवल तक जो भी चेंजेस किए हैं वो गुरुजी ने किए। मेरा नाम कृपाल शंकर दुबे है और मैं इंडियन नेवी में 25 साल सर्विस कर चुका हूँ। गुरुजी से मेरी जो परिचय है वो मेरी पुत्री के जरिए हुआ और उसके बाद में मैंने अपनी सारी चिंताएं गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया और उसके बाद में मैं एकदम निर्भीक हो गया। मुझे कोई कष्ट नहीं, जो कुछ भी कष्ट है वो गुरुजी के पास में मैंने छोड़ दिया है। और फिर वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरुजी के चरण में हमने अपना सब कुछ सौंप दिया है। अब गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे गुरुजी से इतना लगाव हो चुका है कि मैं कहीं पे भी रहूं तो एक बार गुरुजी का स्मरण हमारे घर में सभी लोग करते हैं और हम अपनी सारी चिंताएं इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं। राधे राधे। मेरा नाम नीरज उपचंदानी है। मैं बॉम्बे के में रहने वाला हूँ। मेरी कंपनी प्रॉपर्टी की शेल्टर प्रॉपर्टीज़ एंड मैं गुरुदेव को मिला हूँ नवंबर 2018 में एग्जीबिशन में और हमने भी उधर स्टॉल लगाया था और गुरुदेव ने भी लगाया था। तो हम वैसे मिले और हमने इनका लेक्चर अटेंड किया, एक घंटे का जो प्रवचन होता है, जो फ्री लेक्चर होता है एग्जीबिशन में। और उसके बाद हम मिले और काफ़ी समस्याएं, मेरी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। मेरा बीपी जो था बढ़ा हुआ, दवाइयाँ शुरू थी वो सब खत्म हुई है। स्किन एक्जिमा था वो ख़त्म हो गया। तो अभी तो परिवार है, अभी तो मेरे को उन्होंने गोद ले लिया तो मैं बेटा हूँ इनका तो अभी तो बात ही अलग है। बट यही है कि काफ़ी सारे मिरेकल्स देखे हैं हमने और साइंटिफिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं हम उनका प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, वही सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। उसके लिए मैं बहुत लोगों को करता हूँ कि लोग जुड़ें। ये भी छोटा सा प्रयास है कि लोग जुड़ें, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनकी ज़िंदगी में सुधार आए, पैसा आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हेल्थ आए, सब कुछ आए। तो हम बस ये उसके लिए ही है और गुरुदेव के साथ तो अभी बस लंबे चलना है, तो शुरुआत है। मेरा नाम तरन्नुम है और थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं इनके साथ में जुड़ी हूँ, बट मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है आफ्टर मीटिंग गुरुजी। मतलब गुरुजी ने मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया था कि तू आ मुझसे मिलने के लिए। मैंने बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बहुत अनविलिंगली गई थी इनके पास कि देखते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झोल मोल एंड परेशानियों में एंड बीमारियों में इसमें डूबी हुई थी। 3 साल हो गए मुझे इनके साथ जुड़े हुए एंड 3 साल से परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिम्मत आई है उनसे जूझने की, उनसे लड़ने की। और रुकावटें भी आती हैं। मेरा बुटीक है, मैं टेक्सटाइल स्टोरी चलाती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं लेकिन वो अपने आप हटती चली गई। मतलब समा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनको कुछ प्रॉब्लम बोल दिया तो ये अब उसको हटा ही देंगे। रास्ते मेरे साफ़ हो जाते हैं, मतलब मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं होता। रात को कुछ प्रॉब्लम हुई, गुरुजी को फ़ोन किया, मैसेज किया और सो गई। सुबह प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे वो मतलब मेरे बेटे की जॉब का हो या मेरी तबीयत का हो या मेरी मम्मी का ऑपरेशन का हो या मेरी कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम हो या मेरी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल के, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ये तो हो गया। मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस और ये हो गया। तो 3 साल में मेरा जर्नी इनके साथ में कुछ अलग ही रहा है। गुरुदेव से ना मैं भी 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और उनसे जुड़ने से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और मेरी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। सुषमा और सुरेंद्र जो हैं ये वर्ली में रहते हैं और सुषमा को आज हम लोग दीक्षा दे रहे हैं और इसको ऑथराइज़ कर रहे हैं कि ये आगे जाकर लोगों की मदद करे, सहायता करे। वर्ली का जो एरिया है वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं
जो जगह जगह पर रहते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है या किसी और तरह की सहायता नहीं मिल रही है, तंत्र मंत्र के वहम से ग्रसित हैं या उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो आज से ये जिम्मेदारी इन दोनों को दी जा रही है कि मेरे बिहाफ पे या मेरे साथ मिलकर मुझे इन्फॉर्म करते हुए उन लोगों को सहायता प्रदान करें, उनको सही रास्ता दिखाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो आज सुषमा का दीक्षा होगा और संस्कार होगा और उसके बाद ये आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सबके माध्यम से ये बात सब तक पहुँचे कि अब हम और ज़ोर से प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्म ला सकें, तंत्र मंत्र से उनके जीवन में जो कष्ट हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें पूरी कर सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गायत्री का जो अनुष्ठान है, इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो कोरोना काल में जो लोग मरे हैं, जिनके हम अंत्येष्टि नहीं कर पाए, जिनका हम क्रिमिनेशन नहीं कर पाए, जिनको हम मुक्ति नहीं कर पाए, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जो मृत्यु के जो नियम होते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाए, हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, उनको हम सही तरीके से प्रवाहित नहीं कर पाए, या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो हम नहीं कर पाए, उनका पिंडदान नहीं कर पाए, उनको अंत्येष्टि नहीं कर पाए, तो वो सारे जो कार्य उनके लिए नहीं हो पाए, वो आत्माएं जो भटक रही हैं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो परिवार या जो उनसे आहत हुए हैं, उनको शांति मिले और परिवार को शक्ति और सामर्थ्य मिले, इसके लिए गायत्री अनुष्ठान हमने आरंभ किया। लगभग 10-12 जगह हम ये अनुष्ठान कर चुके हैं और आगे भी हम ये करते रहेंगे। हम लोगों से प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। हमारा जो अग्नित्रा फाउंडेशन है, इसका मूल ये है कि हम तंत्र के माध्यम से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम एक एक्स्ट्रा राइडर, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी का सफ़र जो है एक सड़क की तरह है, उसमें गड्ढे तो हैं ही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके जीवन के गड्ढे भर देंगे या मुश्किलें नहीं आएंगी या आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ सुंदर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम अपने जीवन में भी नहीं कर पाते। परंतु सड़क पर चलने के लिए जो गाड़ी है, वो ऑल्टो से हम इनोवा या फॉर्चूनर कर देंगे, जिससे कि उस जीवन में जो आपके गड्ढे हैं वो झटके आपको ना लगें। आपके जीवन में जो कमियां हैं उसको आप सपूर्वक खुशी खुशी उसको निभा सकें और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। आप अपने शिष्यों से और जो शिक्षा दीक्षा संस्कार दे रहे हैं, उनसे आप आगे क्या उम्मीद है? मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप आगे करें, और अगर आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो करें, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को डराएं नहीं, किसी को धमकाएं नहीं। तंत्र दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें, किसी को डरा धमका के किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए मत प्रयोग करें, और जो परंपरा है उस परंपरा का सम्मान करें। मैंने कहा ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। जितने भी बंगाली बाबा हैं या जो तांत्रिक बंगाली हैं, ये समाज में कुप्रचार करते हैं, कुतंत्र करते हैं, ये तंत्र नहीं करते हैं। तंत्र और कुतंत्र और सुतंत्र में बहुत फ़र्क है। तंत्र का एक टेक्नोलॉजी है जिसका जो कुरूप स्वरूप है, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वो कुतंत्र है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को आहत करना, किसी को मति भ्रम करना या किसी को किसी शारीरिक कष्ट पहुंचाना, ये कुतंत्र है। लेकिन किसी को जीवन दान देना, किसी को शिक्षा में आगे बढ़ाना, किसी के परिवार को दोबारा इस्टेब्लिश करना, किसी को स्वास्थ्य देना, किसी को मृत्युंजय शक्ति प्रदान करना, ये सुतंत्र है, यानी सात्विक तंत्र है। तो हमें सात्विक तंत्र पे फोकस करना है, हमें कुतंत्र पे फोकस नहीं करना। मैं सिंपल तरीके से सिर्फ यही कहूँगा कि तंत्र डरने का विषय नहीं है, अपनाने का विषय है। अगर आप अच्छे वक्त में किसी के साथ नहीं हैं तो मत रहिए, चलेगा, लेकिन उस बुरे वक्त में किसी का साथ मत छोड़िए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग किसी भी व्यक्ति का जो बुरे वक्त में हो, उसके जीवन को, उसकी लाइफ को बदलने में ज़रूर करिए। मैं यही कहूँगा कि तंत्र ट्रांसफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है, किसी को डराने या धमकाने का सब्जेक्ट नहीं है। तो तंत्र के प्रयोग से, तंत्र के अनुदान से, तंत्र के क्रियाओं से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए, उनकी सहायता करिए, उन्हें सहयोग प्रदान करिए, ना कि उन्हें कि गलत रास्ते पर ले जाइए। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है, उस चीज़ में भी आपका उसमें अध्ययन है जी, या फिर ये क्या होता है एग्जैक्ट? देखिए, जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही उनकी दुनिया है। हमारी मनुष्य की योनि है, उनकी भूत प्रेत की योनि है, वैसे उनकी भी दुनिया है, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी हम आपस में मिल जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, वहाँ हमें पैरानॉर्मल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में है पैरानॉर्मल हीलिंग के लिए। मैंने 4500 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया है, जहाँ मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये पैरानॉर्मल इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, और हमने उन केसेस को सॉल्व किया। आज वो लोग स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तो पैरानॉर्मल केसेस खूब होते हैं और हमारे आपके और हर घरों में होते हैं, क्योंकि जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, वैसे भूत प्रेतों की भी योनियाँ हैं, वो भी हमारे आपके साथ ही रहते हैं। परंतु जब वो इंट्रैक्शन हो जाता है, जब इंटेंशन गलत इंटेंशन से इंट्रैक्शन हो जाता है, तब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं और मेरे परिवार के जो 1800 सदस्य हैं, जिन्होंने पैरानॉर्मल हीलिंग, सात्विक तंत्र सीखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है,
उन्होंने सीखा, वे लोगों की मदद करते हैं। जय श्री कृष्ण।